nursing in 2026 a struggling career और the smartest move, या फिर नर्सिंग नीट के लिए एक बैकअप है? What do you think? Hi, I am Princey and I am selected as a nursing officer at CAF Films, New Delhi. So in this video I will be talking all the things about nursing. Point जो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट सोचते हैं कि क्या नर्सिंग एक सच में बैकअप है फॉर द नीट स्टूडेंट्स. टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी नर्सिंग करना ही नहीं चाहती थी. व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट आई वॉज दिस कि बस मुझे करना है तो नीट ही करना है, मैं नर्सिंग के लिए नहीं बनी हूँ. आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, लाइक आई डोंट नो क्या जो सोसाइटी का स्टिग्मा था या क्या था, या फिर मैंने कभी नर्सिंग को इतना करीब से देखा ही नहीं था कि व्हाट इट इज़ या फिर व्हाट इट आस्क फॉर, व्हाट इट डिमांड्स. मैंने कभी देखा नहीं था या तो नर्सिंग को इतने, या फिर सोसाइटी का जो हमारे साथ स्टिग्मा था, या फिर जो लोगों के आसपास सुनते आए कि नर्सिंग का क्या है. आई वॉज नॉट सो मच इनटू द नर्सिंग. बट व्हेन माई फादर यूज्ड टू से मी कि कोई नहीं, नीट नहीं हो रहा है तो नर्सिंग का फॉर्म भर दे, यू नो आई यूज टू गॉट सो एंग्री कि नहीं मैं नर्सिंग क्यों करूँ, मैं तो नर्सिंग के लिए नहीं बनी हूँ. आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं तो बस डॉक्टर बनूंगी. But you know, I'm here as a nursing officer. I have came this far. I have fought my battle very strongly, and see, here I am working as a nursing officer at AIIMS CAF Films. आपको क्या लगता है what is nursing, या फिर scope क्या है nursing का? The respect in society, the money, salary. ठीक है? So let's get started. First is GNM versus BSc nursing. द कोर्स बैटल जहाँ से शुरू होता है. GNM इज अ 3.5 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स जो कि फास्टेस्ट वे है टू गेट इन टू दिस फील्ड. ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रीम होगी 12th में वो कंपल्सरी नहीं कि आप PCB के स्टूडेंट हो, आप आर्ट्स, कॉमर्स, आप किसी भी फील्ड के हो सकते हैं टू बी एलिजिबल फॉर GNM. बट देयर इज वन कैच हियर. इफ यू आर preparing for the NORCET और any government job exam, अगर आपने GNM करी है तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल में GNM के 3.5 ईयर्स का जो कोर्स है उसके अलावा. नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट BSc नर्सिंग, इट इज़ अ फुल फ्लैश्ड 4 ईयर कोर्स जो कि एक डिग्री कोर्स है, और इसमें आप एक PCB के स्टूडेंट होने चाहिए 12th में. ठीक है, you don't need any extra experience, 2 years experience or any experience after your 4 years degree to appear in the NORCET or any central government exam. Coming to the money matters. This is what you are here for. Coming to the private sector, अगर आप after nursing आप private sector में जाते हैं तो आपकी initial salary for the freshers it will range around 10 to 15K per month. I know this is not the money which many people will satisfy. Now coming to the government, अगर आप कोई भी NORCET या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोई भी एग्ज़ाम है आप वो क्रैक करके आप नर्सिंग ऑफिसर लगते हैं किसी भी एम्स में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल में, तो स्टार्टिंग सैलरी विल बी फ्रॉम 70 to 80K पर मंथ. या यस, दैट्स द स्माइल जो कि आपकी हर मंथ के एंड में आती है, आपका सैलरी जब भी क्रेडिट होती है उसको देख के. टू द रेस्पेक्ट इन नर्सिंग, सी दिस इज होल, अगर हम डिबेट शुरू करें तो ये बहुत बड़ी डिबेट होने वाली है. इट इज़ मिक्सड अप, ये मिक्सड अप है. सम कॉल इट कि हाँ रिस्पेक्ट है, बट सम कॉल इट नो, देयर इज नो रिस्पेक्ट इन नर्सिंग. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी रिस्पेक्ट इज समथिंग वी अर्न. रिस्पेक्ट जो है वो कमाई जाती है. आई नो अगर आप इनिशियली आप जाएंगे तो बहुत सारे लोगों का जो आपके रिलेटिव्स भी होंगे, आपके नेबर्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, दे विल से कि नर्सिंग तो क्या है, नर्सिंग इज़ नथिंग, नर्सिंग भी कोई कोर्स है करने को, इससे अच्छा तो आप कोई प्राइवेट जॉब कर लो. ठीक है, तो दे विल से लाइक दिस. बट रिस्पेक्ट इज समथिंग व्हाट यू अर्न्स. आप हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर आपको नॉलेज होगी, आप काम करेंगे, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय योर वर्क. आपकी नॉलेज होगी, आपकी काम करने की स्किल्स होंगी. ठीक है, आपका पेशेंट देने की आप जो पेशेंट को केयर देंगे वो होगा, उसी से आपको रिकॉग्निशन मिलेगा और उसी से ही आपकी जो रिस्पेक्ट है वो होगी.
I have seen a lot of nurses, they are brilliant in their field. Like, I have a huge respect for them, and I feel like यार मुझे भी एक दिन इनके जैसे बनना है, मुझे भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए. नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस. अगर आप काम नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप काम नहीं करेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, तो कौन आपकी रिस्पेक्ट करेगा. ठीक है, आई एम टॉकिंग ऑल ओवरऑल, कोई भी फील्ड हो, अगर आप कोई भी काम नहीं करेंगे, आप अपनी जॉब नहीं करेंगे, तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा. कोई भी एक हॉस्पिटल को अकेले नहीं चला सकता, डॉक्टर अकेले नहीं चला सकते, नर्सिंग ऑफिसर अकेले नहीं चला सकते, जो लेबोरेटरीज हैं वो अकेले नहीं चला सकते हॉस्पिटल को. यू नीड ऑल द इंटीग्रेटेड अप्रोच. ठीक है, जो पेशेंट के जो फायदे में होगा वो इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी. सब मिल के एक तरफ काम करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट. ठीक है, स्कोप इन नर्सिंग. अर्लियर what people used to think is कि जो नर्सिंग है that is limited to bedside only, but time is changed now. जो नर्सिंग है वो बेड साइड तक लिमिटेड नहीं है. इट हैव वेरियस स्कोप्स, जैसे कि एजुकेशन एंड रिसर्च में है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और फॉरेन आप अब्रॉड में जा सकते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूके, यूएसए, कनाडा. आप बाय गिविंग एनक्लेक्स या फिर ओईटी आइल्स दे के आप फॉरेन में भी जा सकते हैं. इसके अलावा कम्युनिटी में नर्सेज आर डूइंग वंडर्स. ठीक है, कॉरपोरेट सेक्टर में, एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर नर्सिंग. इफ यू एक्सप्लोर दिस फील्ड, इट ऑफर्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ द क्वेश्चन इज, so should you do nursing? See, if you want a 9 to 5 desk job, so the answer is no. ठीक है, नर्सिंग इज सो मच फिजिकली एंड इमोशनली डिमांडिंग. ठीक है, अगर आप एक कंफर्टेबल जॉब चाहते हैं तो आई वुड से नो. ठीक है, बट नर्सिंग गारंटीज यू अ ब्राइट एंड अ सिक्योर फ्यूचर. आप जैसे भी क्लिनिकल्स में जाएंगे, आई हैव सीन लॉट ऑफ नर्सेस, उनके पास ठीक है नॉलेज होगी, बट ड्यूरिंग द डॉक्टर्स राउंड दे विल बी लाइक स्टेइंग बिहाइंड. वो पीछे ही खड़ी रहेंगी या फिर रहेंगे कि नो शायद उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, तो उनको बोलने देते हैं. सी माई डियर नर्सेज, इफ़ यू हैव नॉलेज देन स्पीक अप फॉर द पेशेंट. ठीक है, अगर आपको जहाँ लगता है कि नो दिस आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग, या फिर कहीं आपको पेशेंट की डोज में लगता है कि नहीं इस पेशेंट की वेट के अकॉर्डिंग तो ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो क्लैरिफाई कि ऐसे, हाँ डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनकी ये डोज होनी चाहिए थी. ठीक है, डोंट फाइट कि वहाँ पे क्वेरल, आपको ऐसे बहस शुरू नहीं कर देनी है, कि आपको बस ऐसे रिमाइंड करना है, ऐसे उनको याद दिलाना है, या फिर उनको बोलना है कि आपका पॉइंट ये है. ठीक है, रिस्पेक्ट इज समथिंग यू अर्न. आई नो अभी दिस इज द जो न्यू ग्रेड नर्सेज हैं, दे आर ब्रिलियंट, दे नो हाउ टू गेट रिस्पेक्ट एंड हाउ टू गिव रिस्पेक्ट. The question comes, do I regret my decision of dropping the NEET and choosing the BSc nursing? So my answer is no. I don't regret my decision and I am happy. मेरा ये मानना है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, do your best. जब मेरा BSc नर्सिंग में एडमिशन हो गया था एम्स ऋषिकेश के लिए, मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि कोई बात नहीं, मे बी गॉड हैव डिसाइडेड दिस फॉर मी, मे बी मैंने जो सोचा था भगवान ने मेरे लिए उससे भी अच्छा सोच रखा होगा. So I never doubted this decision and I happily accepted this, and see here I am happy, doing great in my life. So if you have any doubt, do comment in the comment box. Bye bye.